नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर लोकेश मुखीजा आपका स्वागत करता हूं लर्न एस्ट्रोलॉजी कार्यक्रम में। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम समझेंगे कि लोहे का पाया किसे कहते हैं, चांदी का पाया किसे कहते हैं और तांबा का पाया में जन्म होना क्या होता है और लोहे के पाए में जन्म होना क्या होता है और इसके जो दुष्प्रभाव हैं उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम समझेंगे कि जो नेगेटिव एनर्जी इन सब के कारण आती है उससे कैसे सॉल्व हो पाए, उससे वो कैसे सॉल्व कर पाएँ और अपना जीवन अच्छे से जीने लायक कर पाएँ। तो बेसिकली जब लोहे और चांदी और सोने के पाए की बात होती है तो ये जातक यानी कि जो व्यक्ति है उसके जन्म के समय एक एस्ट्रोलॉजर, एक पंडित ये चेक करता है कि कौन से पाए में जन्म हुआ है। उसके अनुसार या तो दान होते हैं या तो वो बताया जाता है कि कोई दान की ज़रूरत नहीं है, अति श्रेष्ठ है जिससे कि ये जन्म हुआ है। बेसिकली क्या होता है दोस्तों, जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा की प्लेसमेंट डिसाइड करती है कि ये सोने का पाया है या चांदी का पाया है या तांबे का या लोहे के पाए में बच्चे का जन्म हुआ है। तो चंद्रमा की प्लेसमेंट दोस्तों शनि की अकॉर्डिंगली होती है। शनि की जब 7.5 चलती है, शनि की जब मूवमेंट होती है उससे रिलेटेड होता है पाया। तो उस पाए के अकॉर्डिंगली जीवन के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आपको गाइड लेकर या खुद आप इस सीरियल को समझते हुए अपने उपाय कर लीजिए अगर कहीं पर कुछ नेगेटिविटी है तो। आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम जानेंगे सोने के पाए में जन्म। सोने का पाया जो दोस्तों जन्म होता है उसमें अच्छा नहीं कहा जाता कि सोने के पाए में जन्म लेना अच्छा नहीं। एज़ पर एस्ट्रोलॉजी थ्योरी, एज़ पर जितने भी आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास में जाएंगे जो अच्छे विद्वान होंगे वो हर चीज़ को अंडरलाइन करेंगे और उस टॉपिक के अनुसार आपको जो उपाय होंगे, उस टॉपिक के अनुसार जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही होंगी आपकी लाइफ में, आप फेस कर रहे होंगे तो उसके हिसाब से आपको बताएंगे। तो ये अगर आप समझ लेंगे इस वीडियो को, इस एपिसोड को देखकर कि ये क्या उपाय हैं और सोना चांदी का पाया क्या होता है उसके बारे में, तो बहुत अच्छे से आप अपना जीवन जीने लायक कर पाएंगे और दूसरों को भी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और दूसरों को भी आप बता पाएंगे कि ये सोने का। और आप किसी पंडित से डिबेट भी कर सकते हैं इसके ऊपर कि नहीं मेरा तो ये पाया है। अगर कोई पंडित आपको लूटना चाह रहा है या कोई गलत मंशा से आपकी कुंडली रीड कर रहा है तो आप उसको वहीं पर उसकी नीयत को पहचान जाएंगे तो और आप सतर्क हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला, सोने का पाया कौन कौन से हाउसेस में होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हाउसेस के हिसाब से दिया गया है। यहाँ पर कभी कोई मेष लगन का चार्ट मत समझना, कोई राशियों की हम बात नहीं कर रहे। और ये हाउसेस फिक्स हाउस है। इन हाउसेस के अंदर पहले से लेकर 12 राशियों तक कोई भी हो सकती है। राशियाँ अलग बात है, हाउसेस फिक्स हैं। इन फिक्स हाउसेस में चंद्रमा प्लेसमेंट डिसाइड करेगी कि कौन सा पाया आपकी कुंडली के अंदर है। तो आइए समझते हैं। फर्स्ट हाउस में अगर चंद्रमा प्लेस्ड होगा तो सोने का पाया होगा और इसी के साथ में 6th हाउस में अगर चंद्रमा प्लेस्ड होगा तो सोने का पाया होगा और 11th हाउस में अगर चंद्रमा प्लेस्ड होगा तो सोने का पाया होगा। ये 3 घरों में दोस्तों अगर चांद प्लेस्ड हो, चांद लिखा हो, चंद्रमा लिखा हो, मून लिखा हो तो ये जान लेना कि आपका सोने के पाए में जन्म हुआ है। और उसके जो उपाय हैं दोस्तों वो मैं इन सब के अंत में आपको समझाऊंगा कि कौन से पाए में क्या क्या उपाय करने चाहिए। आइए आगे बात करते हैं चांदी के पाए के बारे में। चांदी का पाया जो कहते हैं बोलते हैं अति शुभ माना जाता है चांदी का पाया। और चांदी के पाए में जिस जातक का जन्म हो उसके लिए उपाय की ज़रूरत नहीं है। पाए से रिलेटेड, ग्रहों से रिलेटेड आप अपना विश्लेषण करें तो पाए से रिलेटेड कोई भी नहीं है। हेल्थ प्रॉब्लम्स जो होंगी उनकी सॉल्व हो जाएंगी, हेल्थ प्रॉब्लम जल्दी आएंगे नहीं इनको लाइफ में और ये परेशान नहीं रहेंगे। सारे सुख भोगने जिसका चांदी के पाए में जन्म होता है एज़ पर एस्ट्रोलॉजी थ्योरी उसमें कहा गया है कि सारे के सारे सुख भोगता है आदमी। फिज़िकली उनको प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। हर एक इच्छा जो खाने पीने की, सुख भोगने की है वो अच्छे से अपनी लाइफ में वो कर पाता है। तो चांदी का पाया जान लेते हैं। 2nd हाउस में अगर चंद्रमा लिखा है तो ये चांदी का पाया है और इसके साथ साथ अगर 5th हाउस के अंदर चंद्रमा लिखा है तो ये चांदी का पाया है और 9वें हाउस में
चंद्रमा लिखा है तो ये चांदी का पाया है। यानी कि सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, इन सब में अगर मून है तो आपका चांदी के पाए में जन्म है। यहाँ पर आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ अब बात करते हैं तांबे के पाए की। तांबे का भी पाया दोस्तों अति शुभ कहा गया है, तो तांबे के पाए में अगर जन्म होता है तो भी शुभता में आता है। यहाँ पर भी जातक को कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा हाउस, तीसरे हाउस में अगर चंद्रमा प्लेस्ड होगा, तीसरे हाउस में अगर चंद्रमा प्लेस्ड होगा तो तांबे का पाया कहा जाएगा। सातवां हाउस अगर चंद्रमा प्लेस्ड होगा तो तांबे का पाया कहा जाएगा, और 10वां हाउस अगर चंद्रमा प्लेस्ड होगा तो तांबे का पाया कहा जाएगा। आइए बात करते हैं लोहे के पाए के बारे में। लोहे का पाया दोस्तों चौथा हाउस अगर चंद्रमा प्लेस्ड होगा तो लोहे का पाया कहा जाएगा, लोहे के पाए में जन्म कहा जाएगा। 8वें हाउस में अगर चंद्रमा प्लेस्ड होगा तो लोहे के पाए में जन्म कहा जाएगा, और 12वां हाउस अगर चंद्रमा वहाँ पर प्लेस्ड होगा तो भी जातक का लोहे के पाए में जन्म कहा जाएगा। आइए अब समझ लेते हैं इसकी रेमेडीज़ के बारे में। दोस्तों अगर आपका सोने के पाए में जन्म है, अगर सोने के पाए में जन्म है तो आपको अमावस्या के दिन पीली वस्तुओं का दान करना पड़ेगा। हालांकि कुछ पंडित बोलते हैं कि सोना दे दो, सोना चढ़ा दो, तो सोना चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, सोना देने की ज़रूरत नहीं है। सोने के जो मूल्य होगा, छोटे से सोने का मूल्य जो होगा, उस सोने की आप किसी गरीब को, 4th क्लास एम्प्लॉय को रोटी खिला सकते हैं। अमावस्या के दिन खिलाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो कबूतरों को दाना, पीली दाल और पीली मकई जो है वो कबूतरों को आप अमावस्या के दिन अवश्य डालें। अवश्य डालें मतलब अवश्य डालें, ये अति आवश्यक है। उसकी जिसकी भी कुंडली होगी उसकी हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी। और अमावस्या के दिन शनि महाराज जी का वार होता है, तो ये जितने भी उपाय हैं पाई से रिलेटेड, ये शनि महाराज जी की जो अमावस्या होती है, अमावस्या शनि महाराज जी का दिन कहा गया है, तो उस दिन ये करने होते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें लोहे के पाए के अंदर, तो लोहे के पाए का, लोहे का सिक्का आप शनिवार के दिन किसी को दें, किसी को दान करें। अगर आपके यहाँ पर घर पे कोई सैटरडे के दिन तेल वगैरह मांगने आता है तो उसको राई का तेल वगैरह ज़रूर दें। उसमें अपना मुंह देख के उसमें 1 रुपये का सिक्का डाल के उसको ज़रूर दें अगर वो आपके घर पे आ रहा है। दोस्तों ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन ये उपाय करने से आगे से देखो कुछ रुपए, 10 रुपये, 15 रुपये के उपाय हैं। आप बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर, जब आप को प्रॉब्लम हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आप बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, बहुत सारे डॉक्टरों के पास जाने से अच्छा ये 2-4, और साथ में दोस्तों धार्मिक कार्य भी है। ये किसी को दान देना, किसी की हेल्प करना, ये सारे आपको अंतर मन में भी बहुत सुकून मिलेगा अगर आप किसी की हेल्प करते हैं। आप किसी का कोई बिज़नेस है, कोई भीख मांगने वाला है तो उसको आप मोची का काम करवा दें। आप किसी को ऐसा दे दें जो उससे उसकी जीवन व्यापन कर पाए। इस तरीके के अगर आप कार्य करेंगे तो शनि महाराज जो है अवश्य प्रसन्न होंगे। और अमावस्या के दिन जो लोहे का पाए में जिसका जन्म है वो लोहे के सिक्के दान करे, शनि महाराज के मंदिर जाए, वहाँ पर उनसे प्रार्थना करें कि उनसे उनके जीवन में जो कष्ट आने वाले हैं उस कष्टों से वो निवारण पा पाए। तो ये वाले दिन, और साथ में बाजरा भी कबूतरों को खिला सकते हैं। बाजरा भी अवश्य खिलाएं, बाजरा भी काला होता है। काली चीज़ों का साथ में दान करें, लोहे का दान करें, और जिससे कि शनि महाराज प्रसन्न होंगे। साथ ही साथ लोहे के पाए वाले और सोने के पाए वाले, ये दोनों के दोनों व्यक्ति शनि महाराज के मंदिर अवश्य जाएं अमावस्या के दिन, क्योंकि ये पूरा दिन शनि महाराज को कहा जाता है। तो दोस्तों आज आपने जान लिया होगा सोने के पाए में जन्म किसको कहते हैं, सोने का पाया कैसा होता है, उसकी रेमेडीज़ भी मैंने आपको बता दी। कोई महंगी रेमेडीज़ नहीं है, कोई बहुत बड़े खर्चे नहीं करने। हाँ, अगर आप करना चाहें तो ऐसा दान कीजिए जिससे किसी का जीवन संवर पाए। आप किसी को 10 रुपया देते हैं, किसी भिखारी को देते हैं, तो उसका भीख मांगने में उत्साह बढ़ा देते हैं आप उसका उत्साह बिल्कुल ना बढ़ाएं। उसको मेहनत करने के लिए कोई चीज़ खरीद के दें जिसको वो बेच कर आए। कुछ आपने ख़रीदा दुकान से, भले वो आपने महंगा ख़रीदा, और उसको बेचे, उसको बोलो आप इसको हाफ़ रेट में बेचो और ये आप करो। और कहीं ना कहीं से उसको कोई माल ला के दे। कहीं आप देखें कहीं पर टॉयज़ बिक रहे हैं,
कहीं पर सस्ते टॉयज़ हैं वो ख़रीद के उस बच्चे को दे दे, आपका ज़्यादा से ज़्यादा 500, 400, 1000 रुपया जाएगा। जो आपके मन में संतुष्टि मिलेगी वो दोस्तों करोड़ों की संतुष्टि होगी कि आपने किसी का जीवन, किसी को कमाना सिखाया है, हाथ फैलाने की जगह हाथ में कोई चीज़ देकर बेचना सिखाया है और उसका जीवन जीने लायक किया है। अगर एक व्यक्ति का भी आपने जीवन अच्छा कर दिया तो मैं गारंटी देता हूँ आपके जितने भी शनि से रिलेटेड, राहु से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो 100% सॉल्व हो जाएंगी। बिकॉज़ जो 4th क्लास एम्प्लॉय हैं, जो गरीब हैं, भीख मांग रहे हैं, ये सब इन्हीं के रूप हैं, इन्हीं से पीड़ित हैं। और अगर आपने उनकी मदद की तो शनि महाराज जी की भी कृपा होगी, अंदर ही आपको खुद ही फील हो जाएगा कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप अच्छा कोई कार्य कर रहे हैं तो उसे आप सोशल मीडिया पे अवश्य डालें। पहले कहा जाता था कि अगर आप दान दें तो एक हाथ से दे रहे हैं तो दूसरे को ना पता लगे। मैं इसके लिए कह रहा हूँ ताकि लोगों में अच्छाई करने की भावना बढ़े और लोग अच्छा करें तो लोगों को कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हॉस्पिटल्स के खर्चे नहीं आएंगे, क्योंकि उनके कर्म इतने पहले से अच्छे होंगे कि उस पर प्रभु कृपा होगी और प्रभु कृपा से सारे कार्य संपन्न हो पाते हैं, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार।